एक बार तो भगवान सूर्यवंश में अवतार ग्रहण किए। कहते हैं कैसे महाराज ये बता दीजिए। और कौन सा अवतार लिए? कहते हैं नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। और इनकी संज्ञा नाम की पत्नी से महाराज, इनके संज्ञा नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनका एक नाम था वैवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य का 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, मृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, प्रसध, करुष, नरिष्यंत, नभग और कवि। और इन्हीं महाराज के वंश में नभग के यहाँ हुए नभाग। नभाग के यहाँ परम भागवत अम्बरीश जी का जन्म, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे महाराज। और इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। इनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, जिनके वंश में महाराज बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। और सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति के द्वारा 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने महाराज कपिल का अपराध कर दिया और उन्होंने श्राप दिया, तीसरा नेत्र खुला जल करके भस्म हो गए। और केसनी के द्वारा असमंजस का जन्म, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप। और महाराज ये सूर्य वंश में अंशुमान और असमंजस ये सब माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, क्योंकि 60,000 पुत्र जल के भस्म हुए थे। तो इनके उद्धार के लिए सब तपस्या करना प्रारंभ की गंगा को लाने के लिए। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न हुई मैया गंगा, जिनका एक नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पे भागीरथी। और भगीरथ महाराज के वंश में हुए महाराज खट्टवांग, खट्टवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए, इन्हीं के नाम पर रघुवंश चला, महाराज रघु के नाम पर। और रघु के पुत्र हुए अज, अज के हुए दशरथ। और आपको एक बात बताएं, पूरे सूर्य वंश में इतने राजा हुए कि यदि उनका नाम एक एक का नाम बस लिया जाए तो सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। इतने राजा हुए सूर्य वंश। ये तो केवल संक्षेप में आपको सुनाया गया। और महाराज सारे सूर्यवंशियों को पुत्र की समस्या रही, सबको यज्ञ से ही संतान हुए। सारे सूर्यवंश, जितने सूर्यवंश में राजा हुए, सबको संतान की समस्या रही। और वही समस्या महाराज दशरथ को भी थी। और एक बार तो बड़े परेशान हुए। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण बंद कर विनय विशाला। गुरुदेव के घर गए और पुत्र कैसे होगा ये प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव कहते हैं देखो भैया, धरहु धीर हुई है पुत्रचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संसार के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके सुंदर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। और यज्ञ के प्रभाव से महाराज 4 पुत्र हुए। उस यज्ञ से अग्निदेव चरु लेकर के आए और सबको खिलाया गया, तीनों रानियों को बांट दिया। और बड़ा सुंदर समय आ गया महाराज, बड़ा सुंदर समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मध्याह्न काल भगवान राम का जन्म हुआ। अब भगवान का जन्म हुआ है तो बधाई तो होनी ही चाहिए। तो आइए